हेलो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि अमीटर, जिसे ए मीटर भी कहते हैं, अमीटर चाहे ए मीटर का प्रतिरोध होता है, क्या होता है? तो बहुत छोटा होता है। अमीटर चाहे ए मीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर है कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट रहता है, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट रहता है वह किस धातु का बना होता है? तो अभी टंगस्टन का बना होता है। सबसे पहले जब बना था तो कुछ और का बना होता था, पर अभी वर्तमान में जो है से टंगस्टन का बना होता है। इसका खोज, जो विद्युत बल्ब का खोज अल्वा एडिसन किए थे, बनाए थे इसको, ठीक है। फिर है कि विद्युत आवेश जो होता है, जिसे क्यू से डिनोट करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक कुलाम होता है। कुलाम को डिनोट करते हैं सी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। फिर आगे है कि किलोवाट घंटा यानी के डब्ल्यू एच का इकाई क्या होता है, यानी मात्रक क्या होता है? तो शक्ति होता है। क्या होता है? किलोवाट घंटा का इकाई शक्ति होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है मेरे को, देखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज विद्युत फ्यूज जो होता है धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सा सिद्धांत? ऊष्मीय, याद रखिएगा, ऊष्मीय। कौन सा? ऊष्मीय, ठीक है, क्लियर होगा इसमें। फिर आगे क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें अक्रिय या निष्क्रिय गैस, जैसे मैं एग्जाम्पल फॉर एक आठ ठो बोलता दे रहे हैं, आर्गन होता है, ठीक है, आर्गन भरा जाता है। और बहुत सारे निष्क्रिय अक्रिय गैसें हैं, जैसे हीलियम हो गया, नियोन हो गया, इत्यादि, ठीक है ना। पर खास करके आर्गन भरा जाता है, याद रखिएगा। फिर है कि विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। अगर केवल प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछे, जिसे आर से डिनोट करते हैं, तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा ओम। और ओम को किस से डिनोट करते हैं? तो ओम को इस से डिनोट करते हैं। देख लीजिएगा, यह जो पहचान है यह ओम का पहचान है, ठीक है, क्लियर। फिर है कि प्रतिरोध का जो सूत्र होता है से क्या होता है? तो प्रतिरोध का सूत्र ओम के नियम से आर बराबर भी बटा आई होता है, ठीक है ना। ठीक, क्लियर होगा ये वाला भी। चलिए तो चलते हैं आगे। आगे है एक माइक्रो एम्पियर कितने एम्पियर के बराबर होता है? तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं, माइक्रो एम्पियर इसे पढ़ते हैं। तो एक माइक्रो एम्पियर 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर के बराबर होता है, याद रखिएगा। कितना? 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर के बराबर होता है। फिर है कि धारा मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ए मीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? ए मीटर को, ए मीटर का। अब ए मीटर को ही अमीटर बोलते हैं, जिसका प्रतिरोध कम होता है। कितना? जिसका प्रतिरोध कम होता है, याद रखिएगा, जिसका प्रतिरोध कम होता है। फिर आगे है, आगे क्वेश्चन है कि एक एचपी का फुल फॉर्म होता है हॉर्स पावर, यानी अश्व शक्ति, किसके बराबर है? तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है, एक एचपी बराबर होता है 746 वाट होता है। क्या? 746 वाट होता है, देख लीजिए, सही है। फिर है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा को किस से डिनोट करते हैं? तो आई से डिनोट करते हैं। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है। और एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। फिर है कि जूल प्रति कूलाम जो है, जूल जे से डिनोट करते हैं, और प्रति कूलाम जो है से किसके बराबर है? तो यह वोल्ट के बराबर है। किसके बराबर है? वोल्ट के बराबर है। जूल प्रति कूलाम वोल्ट के बराबर है, ठीक है। फिर चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा है कि मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है, मानव शरीर का प्रतिरोध यानी रजिस्टेंस आर कितना होता है? तो मानव शरीर का प्रतिरोध 30,000 ओम या इससे अधिक ही होता है। 30,000 ओम, क्लियर आंसर रखना है, 30,000 ओम होता है, ठीक है ना। 30,000 ओम होता है, ठीक। फिर है कि एक कैलोरी बराबर होता है, तो एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल होता है। क्या? 4.2 जूल होता है। जूल किसका मात्रक है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक। फिर आगे हमारा क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी कैमरा का
अभिदृश्यक होता है, तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक उत्तल लेंस का होता है, और हमारे आँख में तो है ही। फिर है कि विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, तो विद्युत आवेश के प्रवाह को दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना। विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा बोलते हैं। I = Q/T, Q/T हो जाएगा। फिर है कि जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है, तो जस्ता यानी जिंक का अयस्क है। जिंक ब्लेड जिंक का अयस्क है, ठीक है, जस्ता जिंक का। फिर है आगे क्वेश्चन कि जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, तो क्षार कहलाते हैं। क्या, क्षार कहलाते हैं, ठीक। फिर है कि अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है, ठीक। और मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। याद रखना है कितनी होती है, 4 होती है। हम थोड़ा फास्ट करा रहे हैं क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही फास्ट आ चुका है। फिर है कि ट्रैकिया जो है किस जीव का श्वसन अंग है, तो कॉकरोच का। किसका, कॉकरोच का, जिसे तिलचट्टा हम लोग बोलते हैं, ठीक है। फिर है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। और फिर लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा क्या है, तो डायोप्टर होता है। क्या, डायोप्टर होता है, याद रखना, डायोप्टर होता है। फिर आगे क्वेश्चन है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या होती है, तो कितनी होती है, 3 होती है। याद रखिए सूत्र ओजोन का O3 होता है। कितना, O3। फिर है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक। और दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है, तो पुतली के रास्ते से। पुताली ना पुतली हो जाएगा यहाँ पर, पुतली के रास्ते से, ठीक है ना। किसके रास्ते से, पुतली के रास्ते से मानव नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है। तो चलिए इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।